किया था हम लोगों ने, और जहाँ पर हम फंस गए थे वो था फॉरेन कीज वगैरह कि फॉरेन की हमारे पास क्रिएट नहीं हो रही थी लारावेल के अंदर। जब आप लोग चले गए थे उस टाइम मैंने एक जुगाड़ लगाया था, उससे फॉरेन की हमारे पास क्रिएट हो गई थी। हम लोग जो थे ना, डेटाबेस में गए थे, माइग्रेशन में जाकर यहाँ पर क्रिएट करे थे फॉरेन कीज, ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट करनी है ना तो हमें एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्या रूल होगा कि जो एडमिन का जो टेबल है ना, वहां पर प्राइमरी की जो मर्जी रखो, लेकिन जो फॉरेन की होगी, जो फॉरेन की का जो प्राइमरी की होगी, वहां पर उसकी आईडी ऐसे ही रहेगी, वहां पर उसकी आईडी ऐसे ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर एक रिलेशनशिप बनता है, कॉन्स्ट्रेंट बनता है ना, वो बनता है। आई थिंक सो मैंने माइग्रेट किया हुआ होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले मैं। हाँ जी, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर फॉरेन की का नेम क्या है, एडमिन एड्रेस आईडी फॉरेन। ये बेसिकली एक इंडेक्स होता है। क्या होता है हमारे पास, एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स आपको मैंने बताया था ना पहले कि यूनिक होता है, प्राइमरी होता है, फॉरेन कीज होते हैं, कंपाउंड कंपोजिट वगैरह, ये उनसे ताल्लुक रखती होती है। ठीक है ना, लारावेल का जो रूल है ना फॉरेन की का, वो ये है। माई का रूल ये होता है जो आप फॉरेन की बना रहे हो उसमें प्राइमरी की और जो सा टेबल से आप इसको लिंक अप कर रहे हो, उसकी प्राइमरी की जो डाटा टाइप्स है, लेंथ है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है ना, हमारे पास एरर आ रहा था ना, चेक डाटा टाइप्स का। ठीक है, हालांकि हमारे पास डाटा टाइप सेम थी, डाटा हमारे पास सेम थी। उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए ना हमें यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा। एड्रेस लिखा ना यहाँ पर, इसको रिमूव करोगे, खाली प्राइमरी की का नेम क्या होगा यहाँ पर, आईडी होगा। तो फिर ही हमारे पास चेक डाटा टाइप का एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है ऐसा करता हूँ मैं, इधर आता हूँ मैं, इसको एक मरतबा एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि अगर मसला वगैरह होगी ना हमारे पास का बैकअप रखा हुआ हो। चेक कॉल, और मैं उसके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको इसमें क्लिक करेंगे, भी हमारे पास फॉरेन की भी उड़ जाएंगे। अब जो है ना, मैंने यहाँ पर मजीद एक माइग्रेशन में आई थी ये वाली, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और उस वाले को यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा php artisan migrate, php artisan migrate। हमारे पास माइग्रेशन हो जाएगी और सिंपल से टेबल बने हुए आएंगे, एड्रेस का टेबल बना आ गया और एडमिन का टेबल बना आ गया। अभी हमने ना इसके अंदर किसी को कुछ नहीं बताया कि कौन सी फॉरेन की है कौन सी नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास एडमिन के अंदर ये भी फॉरेन की नहीं बनी हुई, और यहाँ पे ये चीज भी फॉरेन की नहीं बनी हुई। अगर मैं यहाँ पे इसका रिलेशन बनाऊं, यहाँ पे कांस्टेंट नेम एड्रेस आईडी लिखूं, सेट नल, या फिर नो एक्शन कर देते हैं, यहाँ पर इतने नो एक्शन कर देते हैं। हमने किसको बनाना है यहाँ पर, एडमिन आईडी को बनाना है, कौन टेबल से, एडमिन के टेबल से। सेव करता हूँ, बन गई है फॉरेन, क्या बात है। अब यहाँ पर आते हैं, एड्रेस पे आते हैं, इस वाले को बनाते हैं। अब हम रिलेशन व्यू में आते हैं, ये हमारे पास कौन टेबल है, ये वाला एडमिन का टेबल है ये। ठीक है ना, कांस्टेंट नेम यहाँ पर लग देते होते हैं हम। ठीक है, एड्रेस आईडी ही लिख लेते हैं, टू के साथ लिख देते हैं पुस्तक करके। नो एक्शन, नो एक्शन। हमने इस वाले का वो बनाना है, फॉरेन की बनानी है, किस टेबल से, यहाँ से। यहाँ पर आईडी लिखा रहा है ना, देखो जरा, यहाँ पर आते हैं हम, इसके स्ट्रक्चर में आते हैं, यहाँ पर अभी आईडी लिखा आ रहा है। ठीक है, उसको मैं चेंज करके क्या लिख दूंगा मैं, एड्रेस अंडरस्कोर आईडी। सेव करते हैं जरा भी हम इसको। अब यहाँ पर आते हैं, दोबारा से इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं हम, यहाँ पे लिखा आ गया एड्रेस आईडी, सेव करते हैं, फॉरन बन गई हमारे पास। लेकिन अगर आपके पास एरर आए ना, कौन सा वाला, चेक डाटा टाइप्स का, तो आप लोगों ने लाजमी प्राइमरी की का नेम आईडी रख देना है। ठीक है, आईडी रखोगे, फिर उस टेबल का जो
मैच कर रहे हो उन दोनों के डाटा टाइप्स क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि ये वो एरर है जो बिगनर लेवल में लाजमी आता है कभी कभार। और जब इसको रिजॉल्व करने बैठते हो इसके बेतहाशा सोल्यूशन है। हर एक को इम्प्लीमेंट करोगे या तो आपका पीएचपी में एडमिन खराब हो जाएगा या फिर आपका रिलेशन भी खराब हो सकता है टेबलों का। ठीक है ना। अच्छा जी, एक तो ये तरीका समझ में आ गया। इसको यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ मैं, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि हमारे पास फॉरेन कीज वगैरह भी रिमूव हो जाए। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, इधर आके मैं लिख देता हूँ एड्रेस अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, वही चीज पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट, यूजर टेबल भी आ गया, एडमिन टेबल भी आ गया और एड्रेस टेबल भी हमारे पास आ गया है। अब हम लोगों ने बताओ करना है, हम लोगों ने जो फॉरेन की बनानी है वो किससे बनानी है, लारावल से बनानी है। किससे बनानी है हम लोगों ने, लारावल से बनानी है। उसके लिए जो है ना हम लोग यहाँ बनाएंगे एक माइग्रेशन। क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, माइग्रेशन पीएचपी आर्टिजन मेक माइग्रेशन। माइग्रेशन के बाद फिर डेट, टेबल नेम कौन सा आएगा यहाँ पर, एडमिन्स, एडमिन्स अंडरस्कोर टेबल। अच्छा जी, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, पीएचपी आर्टिजन मेक माइग्रेशन डेट एडमिन्स टेबल, उसके बाद फिर टेबल एडमिन्स लिखा। माइग्रेशन बन गया हमारे पास। यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर हम लोगों ने करना क्या, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर टेबल। टेबल के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉरेन, फॉरेन आईडी नहीं, फॉरेन आईडी का मतलब क्या है कि वो कॉलम क्रिएट भी करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉरेन की में कन्वर्ट कर देगा। अभी हमारे पास कॉलम मौजूद है, अभी हमारे पास क्या है, कॉलम ऑलरेडी मौजूद है। दर हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे फॉरेन, फॉरेन में बताएंगे कौन से की को हम लोगों ने यानी कि फील्ड को बनाना है, इस वाली फील्ड को। एडमिन्स में आते हैं, ये एडमिन्स के स्ट्रक्चर में आते हैं, हमारे कॉलम नेम क्या है, एड्रेस आईडी वाले को हमने फॉरेन की बनाना है। और फिर हम लोगों ने रेफरेंस, भी रेफरेंस से क्या मुराद है कि रेफरेंस से मुराद है जिस टेबल के जरिए प्राइमरी की आ रही है हमारे पास। ठीक है ना। अभी हम कहाँ मौजूद है, एडमिन टेबल पे। एडमिन टेबल के अंदर जो एड्रेस आईडी कॉलम है वहां पे किसकी की आएगी, एड्रेस टेबल की आएगी। किसी की आनी है वहां पर, एड्रेस टेबल की आनी है, तो उसकी प्राइमरी की का नेम क्या है हमारे पास, एड्रेस टेबल के एड्रेस आईडी है। कॉपी करूंगा मैं और उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद टेबल नेम क्या है जी, जो प्राइमरी की है हमारे पास कहां से आ रही है, टेबल नेम क्या है हमारे पास का, एड्रेस से। कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर इसको चेंज करना है। फंक्शन कौन सा लगाएंगे हम यहाँ पर, चेंज का। अब चेक करते हैं तो एरर आएगा या तो हमारे पास माइग्रेट हो जाएगा। माइग्रेशन हो गई हमारे पास। यहाँ पर आते हैं, अभी हम लोगों ने एडमिन में काम किया, स्ट्रक्चर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे की बनी आएगी इसकी ये वाली। ठीक है, यहाँ पर चल गया उसको कि कौन से टेबल की एड्रेस आईडी है, फॉरेन आईडी है हमारे पास है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास आ चुका होगा ये रहा। ठीक है ना। इधर ना हमारे पास क्या आएगा, ब्राउज फॉरेन वैल्यूज, यानी कि जो भी हमारे पास एड्रेस टेबल की आईडीज होंगी ना वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो था ना क्या किया था, अब यहाँ पर डाटा क्या वहाँ पर खाली रखा हुआ है, वहाँ पर डाटा क्या यहाँ पर खाली है। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था पीएचपी आर्टिजन डीबी सीड। ठीक है ना। और सीडर में हम लोगों ने क्या लिखा था, हम लोग यहाँ पर आएंगे फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में एडमिन फैक्ट्री। हम लोगों ने यहाँ पर जन क्या करते, नेम आ रहा था, ईमेल आ रहा था, पासवर्ड आ रहा था, पीटो करना था और एड्रेस आईडी हमारे पास क्या है, नल है। ठीक है, पीएचपी आर्टिजन डीबी
अच्छा जी, अपडेट और क्रिएट और किसी को मसला है? जो कल का टॉपिक था, हो गया था वो सारा? और फाइल अपलोडिंग में किसी को मसला है कोई? जो हम लोगों ने फाइल अपलोड की थी फॉर्म के जरिए, उसमें कोई इशू? हम्म, ठीक है, वो मैं करवा देता हूँ। तो वहाँ पे सीडर एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग एडमिन वाले में। ये सारा का सारा डाटा हमारे पास आ गया। अब इधर आऊंगा मैं अपने, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे हम लोग, ये सारा डाटा आ गया हमारे पास पेजिनेशन के साथ। ठीक है, जब हम यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे इमेज का बनाया था, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, एड्रेस और मोबाइल नंबर। इसका जो कोड था हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है? एडमिन कंट्रोलर में लिखा हुआ है। इसके यहाँ पे क्लोज करता हूँ, इसको लेके क्लोज करता हूँ। ये रहा एडमिन कंट्रोलर में। हम लोगों ने क्या किया था, सारे की सारी वैल्यूज फेच की थी, फाइल अपलोड की थी। और ये फाइल अपलोड का फंक्शन कहाँ बना हुआ है हमारे पास? हेल्पर में बना हुआ है। कहाँ बना है हमारे पास ये? हेल्पर में बना हुआ है। यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही थी, उसके बाद जो हम लोगों ने वहां पर इनपुट नेम लिखा हुआ है, कहाँ पर? इनपुट टैग के अंदर नेम एट्रीब्यूट में, यहाँ पर वो आ रहा है। और यहाँ पर क्या है, किस जगह हमने उसको अपलोड करना है। फाइल यहाँ पर गेट की, फाइल नेम यहाँ पर आ गया। उसके बाद जहाँ पे इसको अपलोड करना है उसको हमने इस वेरिएबल में सेव कर दिया। फिर हम लोगों ने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया? मूव का। ये वाली फाइल को क्या करना है, अब उसने मूव करना है डेस्टिनेशन में, ये वाली। और फाइल नेम हमारे पास क्या है? ये वाला। ठीक है, यहाँ पर हम जो है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक अब कॉन्कैट कर देते हैं अगर हम रैंडम फंक्शन को। ठीक है ना, ताकि हमारे पास 1 से लेके 99 तक, ठीक है ना, ताकि हमारे पास फाइल जो है ओवरराइट ना हो सके। ठीक है ना, अब यहाँ पे करेंगे, फाइल मूव हो जाएगी। जोन सी फाइल नेम होगा उसको डेस्टिनेशन के साथ मिलाकर, ठीक है, और फाइल नेम यहाँ पर आके उसको रिटर्न कर देंगे। जब यहाँ पास इधर आएगा ना, सॉरी इधर आएंगे हम लोग, यहाँ पर क्या आ रहा होगा, पूरा का पूरा उसका पाथ आ रहा होगा जहाँ पे वो अपलोड हो ये फाइल। ठीक है, और उसका फाइल का नेम भी आ रहा होगा। उसके बाद हम लोगों ने एड्रेस की फील्ड यहाँ पर रखी, फाइल प्रोफाइल यहाँ पर आ गए, फोन नंबर, एड्रेस और एडमिन आईडी। और हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज किया? अपडेट और क्रिएट किया। अपडेट और क्रिएट में दो पैरामीटर आते हैं। फर्स्ट पैरामीटर क्या आता है कि आपने जो है अपडेट किस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग करना है। ठीक है ना, वो हमारे पास कौन सी आईडी थी? एडमिन आईडी थी। अगर हमारे पास एड्रेस के टेबल के अंदर एडमिन आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, देन वो क्या करेगा, इसके एड्रेस को अपडेट कर देगा। अदरवाइज क्या करेगा, उसको वो क्रिएट कर देगा। और एडमिन के लिए हमारे पास वही चीज, हम लोगों ने एडमिन का डाटा लिखा है यहाँ पर, वेयर एडमिन आईडी इज इक्वल टू दिस वन। और फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको अपडेट कर दिया। फिर हमने रिडायरेक्ट कर दिया, डाटा हैज बीन अपडेटेड। ये फॉर्म हमारे पास ये काम करेगा। यहाँ से मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ, इस वाली फाइल को, नेम ये लिखा हुआ है, हम यहाँ पे नेम कुछ भी लिख सकते हैं, ईमेल ये है, पासवर्ड ये लिखा हुआ है, एड्रेस यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, मोबाइल नंबर कुछ भी आ जाएगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग, डाटा हैज बीन अपडेटेड। यहाँ पर आते हैं हम लोग, ब्राउज के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एड्रेस आईडी में, यहाँ पर उसकी आईडी आ गई इधर। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं कौन सा टेबल में आ गया? एड्रेस वाले टेबल में आ गया। और मुझे क्या बता रहा है, ये वाली इसका रिकॉर्ड है, वो वाले एडमिन का ये रिकॉर्ड है। ठीक है ना, फॉरेन कीज का हमारे पास ये फायदा होता है। और जो हमारे पास मॉडल्स का रिलेशनशिप होता है ना, वो फॉरेन कीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है वो? फॉरेन कीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग फॉरेन कीज नहीं बनाते, कभी कभार हमारे पास एरर आ जाता है, जो कल आ रहा था, एड ईगल कॉन्स्ट्रेंट ऑन नल। ठीक है ना, इस टाइप का एरर आता है। इसका मतलब क्या है कि उसको फॉरेन कीज नहीं मिल रही, या फिर फॉरेन कीज आपस में मैच नहीं हो रही। ठीक है ना, या फिर जो आपने फॉरेन कीज एंटर की हुई है, वहां पर डाटा क्या है? नल मौजूद है।
उस एरर है ना वो वाला, उसका मतलब ये है। यहां तक क्लियर हो गया? नहीं नहीं, वो तो वहां पर की नेम सेम होता नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है इसका 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है हम लोगों का जो एडमिन टेबल है, ये वाला, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। की नेम जो मर्जी लिखो वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, पर उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ तक कोई इश्यू की प्रॉब्लम? यहाँ तक सबको क्लियर है कि हम लोगों ने डाटा कैसे अपडेट किया था, क्रिएट किया था और फैच कैसे कर रहे हैं? अच्छा जी, अब सवाल ये आता है, सवाल क्या आता है कि हम लोगों ने एडमिन के डाटा के साथ एड्रेस का डाटा कैसे लेकर आए? क्योंकि यहाँ पे एडमिन टेबल अलग है और एड्रेस का टेबल अलग बना हुआ है। हमें एक तरीका बता, कौन सा वाला? ज्वाइन का। इनर ज्वाइन लगा देंगे या फिर ज्वाइन फंक्शन हो जो लारावल के अंदर, वो इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम एड्रेस टेबल का एडमिन के साथ मैच करेंगे बाय यूजिंग ऑफ फॉरेन कीज, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग जहाँ पे कीज मैच कर जाएंगी, हमारे पास डाटा आ जाएगा। ये हम पहले काम कर चुके हैं ज्वाइन वाला। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा बिहेवियर इस्तेमाल करना है? एलोक्वेंट बिहेवियर इस्तेमाल करना है, ओआरएम का, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल। अब मॉडल की बात हो रही है तो हम यहाँ मॉडल में आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ था कि यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। फंक्शन है, यहाँ पे जो मर्जी लिखो, यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ ऑनर। फंक्शन का लिखा मैंने यहाँ पर ऑनर। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न लिखूंगा, रिटर्न में क्या लिखूंगा? डॉलर दिस, डॉलर, एक मिनट इसको ना, एक मिनट तक, ठीक है, ऑनर। उसके बाद फिर आ जाएगा रिटर्न डॉलर दिस हैज वन, हैज वन। जो हमारा एडमिन मॉडल है ना, उसका एक रिलेशनशिप है किसके साथ? एड्रेस वाले क्लास के साथ, एड्रेस वाले मॉडल के साथ, यहाँ पे क्लास। अब यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है वो सेकंड पैरामीटर? फॉरेन कीज। क्या कह रहा है वो हमें? फॉरेन की। जो एड्रेस का टेबल है वहां पर फॉरेन की कौन सी थी? कौन सी थी वहां पर एड्रेस टेबल के अंदर? एडमिन आईडी नहीं है, ठीक है ना। यहां पर एड्रेस टेबल के फॉरेन की नेम हमारे पास क्या है? एडमिन आईडी। और इस की टेबल की लोकल की का नेम क्या है, यानी कि प्राइमरी की का नेम क्या है? एड्रेस आईडी, एड्रेस अंडरस्कोर आईडी। सेव करता हूं। अब यहां पर आते हैं हम लोग इधर, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब हमारे पास इधर एक एरर आ रहा है, वो क्या कह रहा है? कॉल टू अनडिफाइंड रिलेशनशिप एड्रेस ऑन मॉडल। हाँ जी, क्योंकि मैंने पहले टेस्ट किया था ना, और यहाँ पे मसला आएगा, ये आएगा इधर, किधर आएगा? इधर आएगा। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा? एडमिन विद, कि एडमिन के मॉडल से मॉडल में जाओ और किस रिलेशनशिप को टारगेट करो? एड्रेस वाले। हमने वहां पर फंक्शन नेम का लिखा हुआ है ऑनर लिखा हुआ, ये लिखा है ना यहाँ पर। या फिर हम ऐसा करते हैं, कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया मैंने, और यहाँ पर क्या लिखूंगा फिर मैं? कॉन्टैक्ट। अब सेव करते हैं, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं। डाटा आ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा, ऐसे ही है। इधर अभी हमें शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा? मैं डैशबोर्ड में आता हूँ, हमें इमेज शो करने ना यहाँ पर। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसमें से मैंने क्या निकाला? फर्स्ट डाटा। जीरो का मतलब क्या है? फर्स्ट डाटा में जाए, उसका जो कॉन्टैक्ट का रिलेशनशिप है मुझे वो निकाल के दे, ठीक है ना। इसे कौन सा? कॉन्टैक्ट का जो रिलेशनशिप है वो मुझे निकाल के दे। यहाँ पर आता हूँ, हमारे पास क्या शो कर रहा है? वो एक पूरा का पूरा लिस्ट शो कर रहा है। ओरिजिनल का डाटा आ रहा है उसका, ये रहा, आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा इसके जीरो पे जाऊं, एडमिन मॉडल से फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है, कौन सा? एडमिन मॉडल से हमारे पास जो फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है ये उसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे क्या लिखा है? वहां पर टेबल नेम एडमिन लिखा हुआ है, उसके ओरिजिनल में क्या आ रहा है हमारे पास? सारा का सारा डाटा कौन सा? ये एडमिन का, ऐसे ही है।
जिसमें एडमिन आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस आईडी, क्रिएटेड, अपडेट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे की बनी हुई कौन सी वाली, रिलेशन वाली। इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट वाला जो हमने वहां पर लिखा हुआ ना, वहां पर कॉन्टैक्ट रिलेशन, उसमें उसने कौन सा मॉडल एक्टिवेट किया, एड्रेस वाला। उसमें से हमारे पास क्या आ रहा है, एड्रेस आईडी, प्रोफाइल, फोन नंबर, एड्रेस, एडमिन आईडी, क्रिएटेड और अपडेटेड। यानी कि हमारे पास जो मॉडल का डाटा था वो आ गया, एडमिन से भी आ गया और एड्रेस से भी आ गया। सिंपल सी हम लोगों ने यहाँ पे क्यूरी क्या लिखी, इसको ना यहाँ से मैं कट करता हूँ, इसको भी यहाँ से खत्म करता हूँ, इसके यहाँ पर लिखता हूँ। हमारे पास क्यूरी क्या बनी यहाँ पर, एडमिन विथ कॉन्टैक्ट, और फिर हम लोगों ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पेजिनेशन में। जहां पर हम लोगों ने जो ज्वाइन क्यूरी लगानी थी, कौन सी क्यूरी लगानी थी हम लोगों ने, ज्वाइन क्यूरी। ज्वाइन क्यूरी कैसे लगती, कि जो हमारे पास मॉडल है ना ये वाला, उसको आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन से पहले मुझे बताना पड़ता है यहाँ पर सेलेक्ट, क्या बताना पड़ता है यहाँ पर, सेलेक्ट, इस तरह के लिखना पड़ता है मुझे ना। और यहाँ पे लिखता है फिर मैं क्या चीज, एडमिन डॉट ऑल कॉमा, और यहाँ पर फिर क्या आता है हमारे पास, इस टेबल का डॉट ऑल, यानी कि इस टेबल के सारे कॉलम और इस टेबल के सारे कॉलम आपने क्या करने हैं, मैच करने हैं। फिर क्या करना है, इसके साथ ज्वाइन लगाना है, कि एडमिन टेबल को ज्वाइन करना है किसके साथ, एड्रेस के साथ। किस बिहाफ पर, कि इस टेबल के अंदर हमारे पास जो इसकी प्राइमरी की है किसके बराबर है, एडमिन की। यहाँ पर एडमिन की हमारे पास आना था एड्रेस अंडरस्कोर आईडी, ठीक है ना। जो एड्रेस टेबल की एड्रेस आईडी है वो किसके बराबर है, एडमिन टेबल के एड्रेस आईडी के बराबर है। अगर वो मैच करेगा देन हमारे पास रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, फैच हो जाएगा, यानी कि ये चीज आ जाएगी पूरी की पूरी पेजनेट होगी। फैच करके किस में कन्वर्ट कर देगा, वो इसमें कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह करके एक्टिवेट करूं तो फिर क्या होगा हमारे पास, सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। हमारे पास क्या कह रहा है वो, कि बेस टेबल एडमिन लिखा है यहाँ पे, एडमिन एडमिन से हमारे पास एडमिन से, सॉरी वही चीज आया हमारे पास यहाँ पर। हमारे पास जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल के अंदर सारे के सारे कीज आ रही होंगी हमारे पास, यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास एक ही चीज आई है, ठीक है ना। पहले हमारे पास अलग अलग था ना, हमारे पास अलग अलग क्या थे, एडमिन का डाटा अलग, एड्रेस का डाटा अलग। जब हमने ज्वाइन इस्तेमाल किया, ज्वाइन ने क्या किया, एडमिन का टेबल का डाटा और एड्रेस के टेबल के डाटा को कंबाइन करके एक एरे बना दी। यहां पर ऐसी हो रहा है, यहाँ पे देखो जरा, यहां से लेकर यहां तक किसका डाटा है, एडमिन का डाटा है। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक किसका डाटा आ रहा है, एड्रेस का है। ये काम करता है कौन, ज्वाइन। जबकि हमारे पास जो ORM यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल है, उसमें मॉडल को बताते हैं बस कि इस टेबल का ताल्लुक जो है ना इस टेबल के साथ भी है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग किस तरह काम कर रहे हैं, फॉरेन की के लिहाज से हमने उसको बता दिया। अब उसको ये भी बता दिए कि इस टेबल का ताल्लुक किस तरह है, 1 to 1 का। किसका है, 1 to 1 का है, कि हमारे पास एक एडमिन है और उसका बस एक ही एड्रेस मौजूद है, ठीक है ना। इस तरह लिखा हम लोगों ने। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पर देख रहे हो ओरिजिनल के अंदर सिर्फ एडमिन का डाटा है और रिलेशन के अंदर हमारे पास किसका डाटा है, एड्रेस का डाटा। दोनों ने हमारे पास क्या हो गए, सेपरेट हो गए। यहां तक कोई इशू की प्रॉब्लम ज्वाइन और मॉडल के रिलेशनशिप में, कोई इशू नहीं है, ऑल क्लियर है। देख लो, जब मैंने क्वेश्चनिंग में आ रहा है तो चुप करके कोई बैठेगा, क्या कहते हो, पूछो भी सवाल है। अच्छा जी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, मॉडल में आप लोगों ने क्या लिखना है, रिटर्न दिस हैज वन। हैज वन का मतलब क्या है, कि हमारे एडमिन टेबल का 1 to 1 रिलेशनशिप है किसके साथ, एड्रेस टेबल के साथ, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या बताया कि एड्रेस टेबल के अंदर जो फॉरेन की कौन सी वाली है, एडमिन आईडी है, और इस टेबल की प्राइमरी की का नेम क्या है, एड्रेस आईडी है।
ये दो चीजें ऑप्शनल तब होंगी हमारे पास, ये दो चीजें हमारे पास कब ऑप्शनल होंगी, जब हमारे पास एडमिन टेबल की प्राइमरी की का नेम क्या होगा, आईडी, और एड्रेस टेबल के प्राइमरी की का नेम क्या होगा, आईडी होगा। अब यहाँ पे देखो जरा सेव करता हूँ, हमारे पास एक एरर आएगा। अभी एरर यहाँ पे कह रहा है अनडाउन कॉलम एड्रेसेस डॉट एडमिन अंडरस्कोर एडमिन आईडी। ठीक है ना, वो क्या कह रहा है कि एडमिन टेबल एड्रेसेस के अंदर हमारे पास एडमिन अंडरस्कोर एडमिन आईडी एक फॉरेन की है। ये एडमिन अंडरस्कोर एडमिन आईडी का मतलब क्या है, उसकी प्राइमरी की। ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक क्या हमारे पास टेबल नेम है, जो हमारे मॉडल का नेम आता है। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है। अगर वहां पर आईडी लिखी होती तो यहाँ पर फॉरेन की क्या बनती, फिर एडमिन अंडरस्कोर आईडी होती। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इधर आता हूँ, किधर एड्रेसेस में आऊंगा, एड्रेसेस में यहाँ पे एडमिन लिखा है ना, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आऊंगा मैं, इसके स्ट्रक्चर में आऊंगा, यहाँ पे एडमिन लिखा है ना, चेंज करते हैं किसके अंदर, आईडी में चेंज करते हैं, सेव करते हैं यहाँ पर, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब वो क्या कह रहा है हमें कि ठीक है ना, ये मॉडल में बताया हुआ ना हम लोगों ने, यहाँ इधर बताया हुआ ये चीज, इसके यहाँ पर कमेंट कर दूंगा। अब इसको चेक करते हैं, डाटा आ गया, वैसे ही है हमारे पास डाटा, रिलेशन में देखो एड्रेस मॉडल आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास किसका डाटा आ रहा है, एडमिन का डाटा आ रहा है। ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पर कस्टम नेम रखेंगे, क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पर, अगर कस्टम नेम रखा हुआ है हम लोगों ने प्राइमरी की का, देन हमें मॉडल को बताना पड़ता है ना, यहाँ पर मॉडल क्या बताएंगे, प्रोटेक्टेड प्राइमरी की नेम हमारे पास क्या है, एडमिन आईडी है। देन अब हमारे पास जो रिलेशनशिप बनेगा ना, वो किस पर डिपेंड करेगा, एडमिन आईडी के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे देख रहे हो, क्लियर हो गया चीज का। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने कि ये प्राइमरी की मॉडल को कैसे बताई जाए, बस आपने मॉडल में आना है, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, प्रोटेक्टेड प्राइमरी की एडमिन आईडी। उसके बाद जाहिर बात है हमारे पास कस्टम नेम है ना, हमारे पास प्राइमरी की का नेम क्या है, कस्टम है। देन हमारे पास इधर क्या लिखेंगे हम लोग, एडमिन अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद इधर हमारे पास क्या आएगा, इस टेबल की प्राइमरी की आ जाएगी। प्राइमरी की नेम हमारे पास क्या है इसके अंदर, एड्रेस अंडरस्कोर आईडी। ठीक है ना, सेव करते हैं, यहां पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, डाटा आ गया हमारे पास। ठीक है ना, ये है हमारे पास एलिगेंट बिहेवियर ऑफ 1 to 1। ठीक है ना, अब बताओ यहाँ तक कंफ्यूजन की प्रॉब्लम, ऑल क्लियर है यहाँ तक सबको। ये रखा हुआ ना ओरिजिनल में, देखो ना, इसके ओरिजिनल में होता है ना, ये देखो ये एडमिन का डाटा आ गया, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप एक बन रहा है हमारे पास किसका, एड्रेस का ओरिजिनल के अंदर ये। ठीक है ना, हाँ हाँ बिल्कुल उसे करूँ मैं। अच्छा यहाँ पे देखो जरा, डाटा अभी इस फॉर्म में आया हमें। ठीक है ना, जो हम डाटा यहाँ पे डंप एंड डाई किया है वो अभी इस फॉर्मेट पे दिखा रहा है, लेकिन हम लोगों ने प्रिंट कैसे करना है, सवाल तो ये है ना कि हम लोगों ने इसको प्रिंट कैसे करना है। मैं डैशबोर्ड में आता हूँ, हमारे जो कह सकते हो कि इसके यहाँ पे कमेंट करूंगा, इसको लिखो, अब इधर आएंगे, हमारे रिलेशनशिप का नाम क्या है वहां पर, कॉन्टैक्ट है, ऐसे ही है। कॉन्टैक्ट में जाके मुझे क्या निकाल के दे, एड्रेस। हमारे पास इसमें डाटा कौन सा आ रहा है, एडमिन का। मैंने कहा एडमिन के रिलेशनशिप में जाए, ठीक है, और यहां पर क्या लिखेगा वो, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में जाके मुझे क्या निकाल के देगा वो, एड्रेस। सेव करते हैं, यहां पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहां पर देखो ये एड्रेस आ गया, और बाकी सारे क्या लिखे हुए यहाँ पर, गेस्ट लिखे हुए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर गेस्ट क्यों लिखे हुए हैं, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अगर एडमिन टेबल के अंदर एड्रेस आईडी मौजूद नहीं है, अगर एडमिन टेबल के अंदर एड्रेस आईडी हमारे पास क्या होगी, नल होगी ना। यहाँ पे अगर आप देखते हो हम लोगों ने यहाँ पर एड्रेस आईडी यहाँ पे क्या लिखी हुई है, नल है। अगर नल होगी तो वहां पर क्या लिखा आ जाएगा, गेस्ट आ जाएगा। अगर वहां पर कुछ ना कुछ मौजूद होगा तो वहां पर रिलेशनशिप में जाकर डाटा निकाल लेगा। ठीक है ना, सेम एज इट इज हमारे पास जो इमेज है, इमेज कौन से मॉडल में रखी हुई है, एड्रेस में रखी हुई है, ऐसे ही ना।
ठीक है, यहां पर हम लोगों ने क्या करना है, एसेट में गए, एसेट में हम लोगों ने क्या लिखा है, एडमिन मॉडल से एड्रेस से क्या निकाल के देना, हमें प्रोफाइल निकाल के देनी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एड्रेस मॉडल के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इधर अपलोड्स, और आगे फिर क्या लिखा है यहाँ पर, फाइल का नेम। जिधर अपलोड हुई है, जिधर फाइल हमारे पास एग्जिस्ट है, वो क्या है हमारे पास, डेस्टिनेशन, ठीक है ना। कॉन्कैट किया था हम लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश से, फिर क्या आया था हमारे पास, फाइल नेम आया था। अगर आप यहाँ पर आते हो, किधर आते हो, यहाँ पर आप हेल्पर में आते हो, ऐप हेल्पर डॉट php, हम लोगों ने यहाँ पर ये रिटर्न किया था ना, जिधर अपलोड है वो उसकी लोकेशन और फाइल का नेम, हम लोगों ने इन दोनों कॉन्कैट करके रिटर्न किया था और डेटाबेस में सेव कर दिया था, ठीक है ना। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एडमिन कंट्रोल में आएंगे, सॉरी डैशबोर्ड में आएंगे हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर, एसेट। एसेट डायरेक्ट कौन सी लोकेशन को टारगेट करता है, पब्लिक फोल्डर को। हमने यहाँ पे कहा कि पब्लिक फोल्डर के अंदर जो इसका लोकेशन होगी ना, उसे निकाल के लिए सेव करता हूँ, यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखो जरा, प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा आ रही है, नल लिखी आ रही है इधर। अब ऐसा क्यों है, अब ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमारे पास जो काफी ज्यादा एड्रेसेस बने हुए हैं, हमारे पास क्या है, काफी ज्यादा एड्रेसेस बने हुए, और हमारी रिलेशनशिप का नाम क्या है यहाँ पर, कॉन्टैक्ट है। अच्छा जी, प्रॉपर्टी और नल दोबारा वही बता रहा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो एडमिन टेबल है, जो एडमिन टेबल है उसका बस एक ही रिकॉर्ड का भी रिलेशन बना, ऐसे ही है ना, ठीक है, और बाकी सारे क्या हमारे पास खाली हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, मैं यहां पर आऊंगा और यहां पे लिखूंगा, फिर मैं इस तरह करके विद डिफॉल्ट, विद डिफॉल्ट फंक्शन लिखूंगा, और इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, एक अरे आएगी, ठीक है ना। इसमें यही चीजें बता दूंगा, अगर वहां पर एड्रेस आईडी नहीं होगी तो वहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, गेस्ट आ जाएगा। अगर प्रोफाइल नहीं होगी वहां पर क्या आ जाएगा, अपलोड फोल्डर में से कौन सी इमेज लगानी है, डिफॉल्ट जेपीजी। अगर फोन नंबर नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नन। अगर एड्रेस हो जाएगा नहीं है तो फिर उसी का वो भी नन आ जाएगा। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, हम लोग रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आ गया, एक ही इमेज थी ना वहां पर जो हमने एंटर की थी, अब बाकी सब में क्या आ गया, यहाँ पर डिफॉल्ट इमेज आ गई। ये मैंने यहाँ पर अपलोड फोल्डर के अंदर रखी हुई है, पब्लिक प्लॉट्स के अंदर ये रखी है डिफॉल्ट जेपीजी, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर देख लो ना, हमें यहाँ पर कुछ इफ एल्स लगानी पड़ी, यहाँ पर ना कुछ करना पड़ा, ना वो से कहते हैं ना कदम यहाँ पर पहुंचाना पड़ा हमें। सिंपल सा साफ सुथरा काम हो रहा है हमारे पास, हमने इधर ही बता दिया, अगर वो नल मौजूद है, अगर वो नल मौजूद है तो उसकी जगह हमारे पास कौन सी फील्ड आ जाएंगी, ये वाली फील्ड आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह करके हम लोग क्या करते होते हैं, डाटा को फेच करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं एक और जो टीएच लिखा है ना इमेज के लिए, यहाँ पर ऐसा करके लिख देते हैं, इमेज भी आ गई, ये भी आ गई, ये चीजें भी आ गई। अभी हम लोगों ने ना एक रिलेशनशिप बनाया किसका, एडमिन का एड्रेस के साथ, यानी कि एक एडमिन है, ठीक है, एक एडमिन है और उसका एक ही एड्रेस है। क्या हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि एड्रेस टू एडमिन में आ जाए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमने 2 ओपनिंग बनानी है। कितनी ओपनिंग बनानी है हम लोगों ने, 2 ओपनिंग बनानी है। 2 ओपनिंग कैसे, अगर मेरे पास एड्रेस टेबल की एसएस हो तो मैं एडमिन के पास जा सकूं, अगर मेरे पास एडमिन टेबल की एसएस हो तो मैं कहां जा सकूं, एड्रेस टेबल में जा सकूं, ठीक है ना। अभी हम लोग कहां से किधर गए, एडमिन से एड्रेस में गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, एड्रेस से एडमिन में आना है। वो भी बहुत मजे की चीज है, सिंपल सा, हम लोग किसमें आएंगे, एड्रेस मॉडल में आएंगे। कहां पर आएंगे हम लोग, एड्रेस मॉडल में आएंगे। वही चीज कि हमारे पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न दिस बिलोंग्स टू, क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर, रिटर्न दिस बिलोंग्स टू, कि हमारे पास जो एडमिन टेबल है ना, ये किससे बिलोंग करता, सॉरी एडमिन टेबल की बात कर रहा हूं मैं, जो एड्रेस टेबल है ये किससे बिलोंग करता है, एडमिन टेबल से। किससे बिलोंग करता है ये,
एडमिन टेबल से बिलोंग करता है। यहाँ पर सिर्फ से बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब वन टू वन रिलेशनशिप, बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, वन टू वन रिलेशनशिप है एडमिन मॉडल का। और एडमिन के अंदर हमारे पास उसकी फॉरेन की क्या है, एड्रेस आईडी है, और इस मॉडल की प्राइमरी की का नेम क्या है, एडमिन आईडी। बस इतना बताना है। उसके बाद आप लोगों ने कहा पर आना, एडमिन कंट्रोल में आना है। यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, एडमिन लिखा हुआ है ना, इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ, चीज को मैं कमेंट करता हूँ मैं। अब हमारा मॉडल कौन सा इस्तेमाल होगा, एड्रेस वाला इस्तेमाल होगा। एड्रेस मॉडल में से हम लोगों ने फंक्शन नेम क्या लिखा है यहाँ पर, एड्रेस के अंदर एडमिन लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिन, बस। एड्रेस मॉडल का एक रिलेशन है किसके साथ, एडमिन के साथ। उसको पेज रेंट में कन्वर्ट करते हैं, बस सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश करते हैं। अब हमारे पास इधर क्या लिखा आ रहा है, प्रोफाइल का मसला आ रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अब हमारे पास जो रिलेशन है उसका नेम क्या है, एडमिन है, ठीक है ना। यहाँ से एडमिन आएगा और इधर से भी क्या आ जाएगा फिर, नहीं यहाँ पे तो एड्रेस, अब हमारे पास डाटा कौन सा आ रहा है, एड्रेस से आ रहा है। यहाँ डायरेक्ट एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एडमिन लिखेंगे। अगर हमारे पास एडमिन की एड्रेस आईडी क्या है, खाली है, तो गेस्ट में आ जाएगा, वरना फिर एड्रेस शो कर देगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एडमिन आ जाएगा, क्योंकि हमें एडमिन की आईडी चाहिए, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश करते हैं, इधर आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी तक इमेज नहीं आ रही, इमेज क्यों नहीं आ रही वो भी देख लेते हैं हम लोग। एडमिन रिलेशन में गए, प्रोफाइल में आ गए, ठीक है। मैं इसको ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट में आते हैं, ठीक हो गया। हमारे पास ये प्रोफाइल खाली आ रही है, प्रोफाइल खाली क्यों आ रही है देख लेते हैं हम लोग। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको प्रिंट करते जरा। खाली आ रही कि खाली नहीं आ रही, खाली आ रही है हमारे पास। हाँ ठीक है ना, एडमिन का तो सुना मौजूद है, जो हमारे पास प्रोफाइल फील्ड कहाँ मौजूद है, एड्रेस का तो मौजूद है ना, क्या एडमिन टेबल का तो मौजूद है। और हमने मॉडल कौन सा एक्टिवेट किया, एड्रेस का किया ना। इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे इसके रिलेशन को कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही एड्रेस से डाटा निकालेंगे। डायरेक्ट हम लोगों ने कहा डाटा निकाला, एड्रेस से डाटा निकाला। अगर हमने एडमिन टेबल से डाटा निकालना हो तो फिर किसका सहारा लेंगे यहाँ पर हम, उसका रिलेशन का, जो हम लोगों ने किसमें बनाया हुआ है, एड्रेस मॉडल में बनाया हुआ है। फंक्शन नेम क्या है, एडमिन है। मैंने यहाँ पर कहा कि जो एड्रेस का डाटा आ रहा है उसके रिलेशन में जाओ, वहां से क्या निकालना है, यहाँ पर एड्रेस आईडी निकाल ली है। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, इमेज आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर देखो उससे एक ही डाटा आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है, एक ही डाटा आ रहा है। सारी बात है, एड्रेस टेबल के अंदर एक डाटा मौजूद है ना, एक एड्रेस, उसका बस एक ही डाटा। क्योंकि यहाँ पे अभी यूजर नेम और ईमेल नहीं आ रही, यूजर नेम और ईमेल नहीं आ रही। और वो कैसे आएगी, हमें रिलेशन में जाना पड़ेगा। मैं आप बताऊंगा कि इसके एडमिन के रिलेशन में जाए, उसमें से क्या निकाले, वो नेम निकाले, सेम एड्रेस, ईमेल भी ऐसे निकाले। सेव करता हूँ, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, आगे चीज दोनों चीजें, ठीक है। और यहाँ पे आईडी लिखी है ना ये वाली, इसको भी ऐसा करके लिखेंगे हम। क्लियर है, कोई इशू यहाँ तक, प्रोफाइल वाला, प्रोफाइल यहाँ पे देखो ना, अभी हमारे पास जो डाटा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, एड्रेस से आ रहा है। और एड्रेस से मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं प्रोफाइल लिखूंगा, क्यों जारी पता है एड्रेस टेबल में लिखा है ना प्रोफाइल, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अगर मुझे एडमिन टेबल से डाटा निकालना हो तो मैं फिर किसका सहारा लूंगा, रिलेशनशिप का सहारा लूंगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, मैं एड्रेस के थ्रू किस में गया, एडमिन टेबल में गया, फिर वहां से मैंने उसका नेम निकाला, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने दरवाजे बनाए हुए, एक एड्रेस टेबल टू एडमिन, एडमिन टू एड्रेस। अभी हम लोग कौन से दरवाजे पे खड़े हुए हैं, एड्रेस वाले, ठीक है ना। यानी कि अभी हमारे पास डाटा मौजूद है, कौन सा मौजूद है, एड्रेस का मौजूद है। अगर मुझे एड्रेस टेबल का डायरेक्ट डाटा निकालना हो तो सिंपल से ये लिखूंगा ना मैं, ये लिखूंगा ना मैं, कि नहीं। यहाँ मैं इसको एड्रेस लगा दूं ताकि कंफ्यूजन हो खत्म हो जाए। इसे कॉपी करते यहाँ पे लिखूंगा, फिर मैं
अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो जरा, अभी हमारे पास डाटा कौन सा आ रहा है, एड्रेस का आ रहा है। अगर मुझे एडमिन की आईडी चाहिए होगी तो उसके रिलेशनशिप में जाऊंगा ना मैं। मैंने कहा एड्रेस का जो रिलेशन बना हुआ कौन सा वाला, एडमिन का, यही बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं उसके रिलेशनशिप में गया और फिर एडमिन टेबल की एडमिन आईडी यहाँ से फैच कर ली, ठीक हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पर प्रोफाइल चाहिए था। प्रोफाइल फील्ड कहाँ बनी हुई है, एड्रेस से बनी है, एडमिन बनी हुई है, एड्रेस से बनी हुई है ना। हमारे पास डाटा कौन सा आ रहा है, एड्रेस का आ रहा है ना। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया एड्रेस प्रोफाइल। मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो एड्रेस के अंदर ही मौजूद है प्रोफाइल फील्ड। अगर मुझे एडमिन टेबल का डाटा चाहिए हो तो फिर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पर रिलेशनशिप इस्तेमाल करूंगा। एड्रेस टेबल के थ्रू कहां पर जाए, वो एडमिन टेबल में जाए, उसमें से मुझे ये वाली फील्ड निकाल दे, बस। ये है हमारे पास बिलोंग्स टू, ये क्या था हमारे पास, बिलोंग्स टू। और जो हमारे पास हैज वन था उसके अंदर भी ऐसे ही काम हो रहा था। क्लियर हो गया चीज का, समझ में आ गया, यहां तो कोई इशू की प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब डेट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर डाटा यहाँ पर आ रहा है लेकिन प्रोफाइल शो नहीं हो रही, एड्रेस शो नहीं हो रहा और मोबाइल नंबर शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, जो ये बनाया हुआ ना हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, एडमिन वेर एडमिन आईडी इज इक्वल टू दिस वन। अब बस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इतने तो कमेंट कर देता हूँ मैं ना, कॉपी कमेंट। अब यहाँ पर मैंने कौन सा रिलेशनशिप कॉल करना है, मैंने विद, हमारे पास क्या लिखा था, जैसे उसका एड्रेस नाम लिखा हुआ है ना वहां पर रिलेशन का एडमिन के अंदर, नहीं कॉन्टैक्ट नाम है। मैंने कहा एडमिन मॉडल में जाओ, उसके रिलेशनशिप के मुताबिक एड्रेस निकाल के दो, ठीक है ना। वेर एडमिन आईडी इज इक्वल टू दिस वन। कुछ मसला हुआ, नहीं हुआ। अब यहां पर मैं आऊंगा किसमें, अपडेट ब्लेड के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है ना। और हमारे पास जो एड्रेस है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, वैल्यू, वैल्यू में क्या लिखूंगा फिर मैं, डॉलर डाटा। डाटा में जाने के बाद कौन से रिलेशन में जाना उसने, कॉन्टैक्ट के रिलेशन में आना है, उसमें से क्या निकालना उसने, एड्रेस निकालना है। एड्रेस आ गया उसका, ठीक है ना। सेम एट इज, अब हम लोगों ने यहां से क्या निकालना, उसका फोन नंबर निकालना। फोन नंबर का नाम हमारे पास क्या है इसके अंदर, ये मौजूद है, ये तो एड्रेस है ना, फोन नंबर हमारे पास ये है, ठीक है। सेव करते हैं यहाँ पे आके, अब जरा के रिफ्रेश करते हैं, फोन नंबर भी आ गया हमारे पास जो वहां मौजूद था। उसके बाद अब प्रोफाइल इमेज शो करने ना, यहाँ पर हम लोगों ने प्रोफाइल इमेज के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और इस वाले को ना मैं बनाता हूँ यहाँ पर डी, ऐसा करते हैं हम लोग, इसको बनाते हैं रो, ठीक है ना। और इसमें बना दूंगा मैं डिव क्लास, क्लास के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, कॉल MD6, और वो कॉल ऐसा में हमारे पास क्या हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा, और कॉल LG में क्या रहेगा हमारे पास, वो 6 ही रहेगा, बस ठीक है। इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, मैं कॉपी करने के मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं इतने हिस्से को यहाँ से कट करूंगा, मैं इससे कहाँ पे लिखूंगा, मैं इधर लिखूंगा मैं, और यहाँ पे क्या लगाऊंगा फिर मैं, इमेज टैग लगाऊंगा, ठीक है ना। इमेज टैग में हमारे पास क्या आएगा, एसेट फंक्शन आएगा जो कौन से फोल्डर को टारगेट करता है, पब्लिक को। यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर मैं, जो हमारे पास डॉलर डाटा है ना, उसमें कौन से रिलेशन में जाए, कॉन्टैक्ट में जाए। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद क्या निकाले मुझे, वो प्रोफाइल निकाल के दे मुझे, ठीक है ना। अच्छा जी, SM3 इसे यहाँ पे 6 कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम कर देते हैं 6 5 11, ठीक है 5 इस तरह। अभी काफी बड़ी इमेज आ रही है ना यहाँ पर अभी। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, विड्थ 100 और हाइट 100, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसकी इमेज भी यहाँ पर आ गई है, एड्रेस भी आ गया, सब चीजें यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर
जारी बात है, वो भी चेक करना हम लोगों ने। क्या चेक करना हम लोगों ने यहाँ पर कि अगर हमारे पास इमेज ना मौजूद हो, अगर हमारे पास इमेज ना मौजूद हो, वो एडमिन से आएगा ना यहाँ पर, ठीक है। जिसने अपना कॉन्टैक्ट फिल नहीं किया हुआ होगा वहां पर डिफॉल्ट इमेज शो होगी, ऐसे ही है ना। यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आके मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, अब जो है डाटा कौन सा आ रहा है हमारे पास, एडमिन का आ रहा है। यहाँ वेरिएबल एड्रेस यूज कर सकता था लेकिन आप लोगों ने नहीं कर रहा मैं, ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। एडमिन 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 एडमिन, इधर भी क्या जाएगा फिर एडमिन, इधर भी एडमिन, इधर भी एडमिन। अच्छा जी, अब बताओ जरा, अब हम कौन सा टेबल मौजूद है, अभी हम कौन सा टेबल मौजूद है, एडमिन टेबल मौजूद है, ठीक है ना। अब मुझे जो प्रोफाइल फील्ड है ये वाली, ये कौन सी जगह मौजूद है, ये प्रोफाइल फील्ड किस टेबल मौजूद है, एड्रेस में मौजूद है ना। अब ये डाटा कौन सा आ रहा है हमारे पास, एडमिन का आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर मैं, कॉन्टैक्ट रिलेशन में जाए, फिर उसके प्रोफाइल में जाए, सेम एट इज यहाँ पर एडमिन का डाटा आ रहा है, रिलेशनशिप को यहाँ पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, और इधर भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये एड्रेस है ना, इससे कॉन्टैक्ट में जाए और फिर एड्रेस निकाले, इधर भी मुझे इसको रेज करना पड़ेगा, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, अटेम्प्ट टू रीड एडमिन आईडी ऑन नल, व्हाई दिस कोलावेरी, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हो एडमिन का सारा डाटा आ गया हमारे पास। अब इसको अपडेट के ऊपर क्लिक करो मैं, यहाँ पर नो इमेज आ गई, इधर क्या लिखा आ गया, नल लिखा आ गया। क्यों, क्योंकि डाटा कहाँ से आ रहा है हमारे पास, रिलेशन से आ रहा है। कोई यहाँ पर आपको दोबारा से इफ स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, हमने वहां बता दी है। अगर हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी, हमारे पास नल होंगी, तब हमारे यहाँ पे क्या शो कर देगा, वो ये चीज शो कर देगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर दिया उसने। यहाँ पे इसको क्लिक करोगे, फाइल सेलेक्ट कर लोगे जो से आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, ये है जेपीजी वाली। एड्रेस यहाँ पे कुछ भी लिख लो, यहाँ पे इसको एंटर करते हैं, सबमिट करते हैं, डाटा हैज बीन अपडेटेड। यहाँ पर ये आ गई भी है, लेकिन मसला क्या आ रहा है, क्या मसला आ रहा है भाई साहब, आ तो गई ये वाला, हाँ आ गया भाई। और इधर हमें यहाँ पर क्या शो कर रहा है, इधर इसको राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करके हमारे पास ये इतना बड़ा यूआरएल बना हुआ आ रहा है। ओके, बहुत ही बड़ा यूआरएल है इनके, ये तो कोई नहीं, दोबारा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर आते हैं, छोटी इमेज पे करते हैं, हम ये पकड़ लेते हैं, प्रोडक्ट एसपीएनजी, सबमिट करते हैं, डाटा हैज बीन अपडेटेड, ये आ गया, ठीक है ना। वो फाइल नेम काफी बड़ा था जिसके वो इशू का था, उसका वो उसका ठीक कर सकते हैं हम, कि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि उसके अंदर, लारावेल के अंदर हम कर सकते होते हैं। अच्छा जी, डाटा हमारे पास आ गया, डाटा अपडेट भी हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है वैलिडेशन, जो अभी तक हम लोगों ने की नहीं है। वैलिडेशन क्या, जैसे कि हम लोग आप लिखते हैं ना, इफ सेट नॉट एम्प्टी, इफ इज सेट नॉट एम्प्टी, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, प्लान नाम लिखे होते हैं। लारावेल के अंदर बहुत सीधी चीज है, लारावेल के अंदर ना हमारे पास ये चीज बहुत इजी बनी हुई है। हम लोगों ने बस क्या करना है, एडमिन कंट्रोलर में आना है, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं, इंसर्ट वाले पे काम करते हैं। किस पे काम करेंगे हम लोग, इंसर्ट वाले में, क्योंकि इसमें से दो चीजें आ रही है वहां पे, ईमेल और पासवर्ड आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, जो वहां पर रिक्वेस्ट आ रही है, जो हमारे पास डाटा आ रहा है ना, उससे वो क्या करेगा, वैलिडेट करेगा। क्या करेगा वो, वैलिडेट करेगा। अब वैलिडेट के अंदर वैसे हमारे पास तीन पैरामीटर आते हैं। एक पैरामीटर होता है किसका, रिक्वेस्ट का, सेकंड पैरामीटर होता है रूल्स का, और थर्ड पैरामीटर होता है कस्टम मैसेज का। फर्स्ट पैरामीटर कौन सा है, रिक्वेस्ट, सेकंड रूल्स, थर्ड कस्टम। ये किस टाइम पर होगा, जब हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ, वैलिडेट क्लास। वैलिडेट क्लास होती है हमारे पास एक, अगर मैं वो इस्तेमाल करूंगा ना, ये वाली पैकार्ड्स वाली, इसमें लिखूंगा फिर मैं मेक। अब इसके अंदर तीन पैरामीटर आएंगे, कौन कौन से, रिक्वेस्ट, रूल्स और कस्टम, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, इस तरह करके,
कि इस जो वेरिएबल लिखा हुआ उसी को क्या करे, वो वैलिडेट करे। अब यहाँ पर देखो एक पैरामीटर यूज हो गया, कौन सा वाला, रिक्वेस्ट वाला। कौन सा वाला, रिक्वेस्ट वाला। यहाँ पर देख रहे हो रिक्वेस्ट को वैलिडेट करे ना, एक पैरामीटर फिल आउट हो गया। दो पैरामीटर कौन से रह गए, रूल्स और डॉलर कस्टम मैसेज। यहाँ पर ये वेरिएबल रह गए। डॉलर रूल्स के अंदर हमारे पास क्या आएगा, एक एसोसिएटिव अरे आएगी। क्या आएगी हमारे पास, एसोसिएटिव अरे आएगी। और कस्टम मैसेज के अंदर भी हमारे पास क्या आएगा, एक एसोसिएटिव अरे ही आएगी। अब हमें रूल्स और ये मैसेजेस से क्या मुराद है, हमें कहाँ से मिलेंगे और हमें मजीद डिटेल में कैसे पहुंचेंगे हम उसके। सिंपल सा वही चीज आप लोगों को पहले बताया हुआ है। हम लोगों ने कहाँ पर आना है, laravel.com पे डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम लोगों ने कहाँ पर आना है, इसके रिक्वेस्ट में आएंगे हम, बेसिक में आते हैं। यहाँ पर होगा वैलिडेशन, ये लिखा ना वैलिडेशन, इसके ऊपर क्लिक कर दो। हमारे पास इसके कस्टम रूल्स भी होते हैं। कस्टम रूल्स के साथ साथ हमारे पास आप कह सकते हो बिल्ट इन रूल्स भी होते हैं। यहाँ पर देखो वो इस्तेमाल कर रहा है ये चीज, वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है वैलिडेट फंक्शन इस्तेमाल किया, उसके अंदर एक अरे पास कर दी। कौन से वाली, रूल्स की। कौन सी वाली, रूल्स की। यहाँ पे लिखा है टाइटल रिक्वायर्ड यूनिक पोस्ट मैक्स 255। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पैरामीटर कौन सा आ रहा है वहां से, ईमेल का। जहाँ पर इनपुट टैग है वहां पर इनपुट टैग नेम एट्रीब्यूट है, वहां पे क्या लिखा हुआ आप लोगों ने, ईमेल लिखा हुआ। मैंने कहा कि ईमेल हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड के साथ साथ इसका पैटर्न क्या होना चाहिए हमारे पास, ईमेल होना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनिक। यूनिक हमारे टेबल के लिए, टेबल नेम के हमारे पास क्या है, एडमिन्स। अब इतने पोर्शन का मतलब क्या होगा, हमने यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर तीन चीजें बताई हम लोगों ने। तीन चीजें क्या बताई हम लोगों ने, रिक्वायर्ड कि ये ईमेल क्या हमारे पास रिक्वायर्ड है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मैंने, ईमेल लिखा है। ईमेल क्या मतलब क्या है कि जो इसका पैटर्न होता है लिखने का, वो क्या होना चाहिए हमारे पास, ईमेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास, वो ईमेल। जैसे वहां पर लिखते हैं टाइप ईमेल, ठीक है। हमने उधर भी वैलिडेशन लगाई हुई है एचटीएमएल के अंदर, वो बाईपास हो जाती होती है। एचटीएमएल के अंदर वैलिडेशन होती है ना, वो इजीली बाईपास हो जाती है। बाईपास का मतलब क्या है, आप इसको इजीली हैक कर सकते हो। अब मिसाल के दूसरे का ईमेल लिखा हुआ ना, ठीक है ना, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर टाइप ईमेल लिखे, यहाँ पे कर दूंगा, मैं इसको टेक्स्ट कर दूंगा, चलो जी बाईपास होगी हमारे पास ईमेल। यहाँ पर ईमेल की जो पैटर्न होना होगा, वैलिडेशन होगी, वो क्या होगी, खत्म हो गई है। अब उसके लिए हम लोग लगाते हैं सर्वर के अंदर, क्योंकि ये कौन से फॉर्मेट होती है, पीएचपी इनक्रिप्ट फॉर्म में होती है, ये शो नहीं होती है हमें, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ईमेल, जो हमारे पास एट्रीब्यूट है ईमेल वाला, इसका पैटर्न क्या होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैंने यूनिक कॉलर एडमिन, यूनिक कॉलर एडमिन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ईमेल है वो एडमिन टेबल के अंदर जाकर खुद ही चेक हो रहेगा। लारावेल जो है ना, एडमिन टेबल में जाके खुद ही चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। हमें यहाँ पे कोई फेच की लगाने की जरूरत नहीं है, ना हमें कुछ चेक करने की जरूरत है, ना ब्राउज के जरिए। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूनिक एडमिन। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर, यूनिक, आगे हमारे पास टेबल नेम, जिस टेबल में हम लोगों ने इसको चेक करना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड फील्ड नेम क्या है, यहाँ पर पासवर्ड है। पासवर्ड को मैं आप लिख देता हूँ, वही चीज इतने से ज्यादा कॉपी करूंगा, मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड के बाद ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं बिटवीन। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, बिटवीन 1 और यहाँ पर कॉमा 11 करके लिख सकते होते हैं। यानी कि 1 से लेकर 11 तक के लेटर हमें चाहिए। ये इसके बारे में आप लोग खुद ट्राई करना। इसको ऐसा रिमूव कर रहा हूँ, इस तरह लिखूंगा मैं। रूल्स आ गए हमारे पास, ठीक है ना। अगर मैं अभी कस्टम मैसेज का यूज नहीं करते हम, कस्टम मैसेज हमारे पास एक ऑप्शनल चीज है। क्या हमारे पास एक ऑप्शनल चीज है। यहाँ पर सेव करता हूँ, इधर आता हूँ, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ईमेल में अभी कुछ एंटर नहीं कर रहा मैं, पासवर्ड एंटर कर सबमिट करता हूँ, वापस इधर आ गया।
सबमिट किया मैंने, अभी देखो सबमिट किया, वापस इधर आ रहा है ना डाटा हैज बीन इंसर्टेड शो कर रहा है, ना कुछ शो कर, ना कुछ शो कर रहा है। एरर क्या डिस्प्ले करना है इसके अंदर हम लोगों ने, एरर्स हमारे पास आएंगे। मैं डैशबोर्ड में आऊंगा, फॉर्म यहाँ बना हुआ ना हमारे पास, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। मैं इसमें क्या लिखूंगा, ये वहाँ पे हम शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, शो हो रहा है। मैं इसके यहाँ पे से क्लास लिख देता हूँ, कौन सी चीज, टेक्स्ट डेंजर, ठीक है ना। इसे कॉपी करूंगा और कहाँ पे लिख दूंगा फिर मैं, जो हमारे पास, ठीक है, इसको मैं इसे कॉपी करूंगा, इस वाले को इधर ही पेस्ट कर देंगे हम लोग टेक्स्ट डेंजर के साथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने क्या प्रिंट करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर, सॉरी, एट द रेट इफ, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, एट द रेट इफ, या फिर सिंपल से यहाँ पे लिखो एरर, ये वाला जो लारावेल का ब्लेड फंक्शन है, कौन सा वाला, एरर वाला। हमारे एरर नेम के यहाँ पर क्या है, ईमेल, क्या है हमारे पास, ईमेल। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा फिर मैं डॉलर मैसेज, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, डॉलर मैसेज। सेव करते हैं, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं, इसको ऐसा करके ले लेते हैं, सबमिट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड का। अब यहाँ पर कस्टम मैसेज से क्या मुराद है, कस्टम मैसेज से मुराद ये है, अगर आपने इसको क्या करना है, एडिट करना है, देन हम लोग कहां पर आएंगे, इसके कस्टम मैसेज में आएंगे। हमने कहां पर आना फिर, कस्टम मैसेज। हमने किसको एडिट करना है, ईमेल, ईमेल का जो रिक्वायर्ड मैसेज है, कौन सा वाला, जो रिक्वायर्ड मैसेज है, वहां पर क्या लिखे हम लोग, ईमेल should not be empty। एक रिफ्रेश करते हैं आप लोग यहाँ पर, इसे यहाँ मैं खाली कर देता हूँ, मैं सबमिट करते हैं। अभी वो लिखा आ रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने इसको बताया नहीं, मैंने यहाँ पे क्या बताऊंगा, डॉलर कस्टम मैसेज, ये चीज कि जब वो वैलिडेट करे ना, रूल्स ये रहे और कस्टम मैसेज हमारा ये रहे। सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं एक मरतबा, से खत्म करते हैं और सबमिट करते हैं। यहाँ पे लिखा आ गया ईमेल शुड नॉट बी एम्प्टी। अब यहाँ पे देखो, जो ये वाली ईमेल है, क्या ये पहले से मौजूद है, नहीं मौजूद होगी, इसको सबमिट करते हैं। वो उसके इधर से आ रहा है, मैं दिखाता हूँ मैं, वो आता है हमारे पास वेंडर्स, वेंडर्स में हमारे पास होगा लारावेल, लारावेल के बाद फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क के बाद एसआरसी, एसआरसी के बाद इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट के बाद वैलिडेशन क्लास होगी, यहाँ पर वैलिडेशन क्लास, ये वैलिडेशन क्लास के बाद यहाँ पर रूल्स होंगे, रूल्स में यहाँ पर एक होता है वैलिडेटर डॉट पीएचपी। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ होगा, उसमें एक और क्लास होगी, उसमें से आता होता है हमारे पास, ठीक है ना। ये रूल्स है हमारे पास, इसमें वो कंसर्न कंसर्न में नहीं, रूल्स, रूल्स उनको बने हुए ना हमारे पास यार। इसमें से कोई एक फाइल होती है, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी फाइल है, उसमें सारे एक लिस्ट बनी हुई है जेसन की, उसमें से आ रहा होता है हमारे पास। अच्छा जी, खैर यहाँ तक कोई इश्यू की प्रॉब्लम, वैलिडेशन के अंदर, वैलिडेशन के अंदर तीन चीजें आते हैं, रिक्वेस्ट, रूल्स और कस्टम मैसेज। अगर आप लोग उसको इस तरह करके लिख रहे हो तो वहां पर रिक्वेस्ट का पैरामीटर फिल आउट हो गया, फिर कितने पैरामीटर आ गए, दो पैरामीटर रह गए। अगर आप लोग यहाँ पर कस्टम मैसेज यूज नहीं करना चाह रहे, खैर है, फिर लारावेल अपने मैसेज डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। अगर आपने उसको कस्टम करना हो तो यहाँ पे लिखोगे कस्टम मैसेज, वेरिएबल नेम कुछ भी लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास एक एसोसिएटिव अरे आ जाएगी। यहाँ पर देखो जरा, मैंने क्या कहा, जब ईमेल डॉट रिक्वायर्ड, यानी कि जो रिक्वायर्ड का मैसेज होगा, कौन सा मैसेज, जो रिक्वायर्ड का मैसेज होगा वो कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जरा,
जब मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको बाईपास करते हैं जरा, यहाँ पे इसको टेक्स्ट कर देंगे। ईमेल लिखा ना यहाँ पर, क्या कर दिया हमने यहाँ पे इसको टेक्स्ट कर दिया। अब एट द रेट खत्म कर दिया मैंने यहाँ पर, क्या खत्म कर दिया मैंने यहाँ पर, एट द रेट खत्म कर दिया, सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर लिखा आ गया ईमेल फील्ड मस्ट बी अ वैलिड ईमेल एड्रेस। इसको कैसे एडिट करना है हम लोगों ने, जो ये वाला मैसेज है इससे हम लोगों ने कैसे कस्टम करना है। इसको कस्टम करने के लिए हम लोगों ने क्या लिखना है, ईमेल। ईमेल का जो ये वाला मैसेज है, ठीक है ना, इससे वो क्या करेगा, ईमेल फॉर्मेट इनवैलिड, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ईमेल फॉर्मेट इनवैलिड। सेव करते हैं, यहाँ पे आगे मतलब रिफ्रेश करता हूँ मैं। अब दोबारा से मैं यहाँ पे हैकर बनता हूँ, इंस्पेक्ट करके क्या करेंगे, हम इसको बाईपास कर देते हैं। टेक्स्ट की यहाँ पर, इसको यहाँ पे ऐसा करके लिख दिया मैंने, सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे लिखा आगे ईमेल फॉर्मेट इनवैलिड। अब यहाँ पे देखो जरा, हाँ दोबारा ईमेल हो जाएगा, लेकिन फॉर टेम्परेरी पर्पस चेंज तो हो गया ना वो, ठीक है ना, वैलिडेशन तो खत्म हो जाएगी ना वहां से। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो जरा, अब हमारे पास कौन सा मैसेज रह गया, यूनिक वाला। देखो सबमिट करते हैं, अभी डाटा इंसर्ट हो गया, दोबारा इंसर्ट करूंगा, हमारे पास वो क्या कह रहा है, वो कि ईमेल कॉन्सेप्ट का डुप्लीकेट यूजर ईमेल आ रहा है यहाँ पे इशू। एक मिनट को जरा, हमारे पास जो इशू आ रहा है ना वो ये आ रहा है, यूनिक ईमेल वैलिडेशन लारावाल। ठीक है, फिर क्या इशू है इसके अंदर। अच्छा ठीक है, एडमिन से यानी यहाँ पे कॉमा लगा के लिखूंगा मैं ईमेल, कि एडमिन टेबल का जो है ना, उसमें से कौन सी फील्ड यूज करनी है, ईमेल की। अब यहाँ पे कंट्रोल आर कंटिन्यू करते हैं। अब वापस आना चाहिए, इसको नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि वो आगे मूव ऑन हो रहा है, उसे चेक नहीं कर रहा। क्या चेक नहीं कर रहा, यूजर ईमेल यूनिक डुप्लीकेट एंट्री का बता रहा है। हाँ ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री का आ रहा है एरर हमारे पास, इधर आ रहा है ना वो। ओहो, एड्रेस पे नहीं आना, हम लोगों ने यूजर्स पे आना है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ क्या है, यूजर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेबल नेम कौन सा आएगा, यूजर्स आएगा, ये इशू था। यहाँ पे लिखा आ गया ईमेल हैज ऑलरेडी बीन टेकन। अब इसे कैसे एडिट करोगे, वही चीज यहाँ पर आओगे, यहाँ पर लिखोगे फिर आप लोग यूनिक, फिर यहाँ पर इसको जो आपने मैसेज शो करना होगा यहाँ पर शो कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो सिंपल सा ऑलरेडी टेकन। सेव करता हूँ, यहाँ पे आगे एक मतलब रिफ्रेश कर देते हैं, सबमिट करते हैं, ये लिखा आ गया, ठीक है ना। अगर सेम आईडी पासवर्ड का एड करोगे फिर क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड डॉट रिक्वायर्ड। ये तो थे हमारे पास सिंपल वैलिडेशन, यानी कि आप कह सकते हो रिक्वायर्ड क्या होता है, ईमेल क्या होता है, टेक्स्ट के लिए क्या क्या करते हैं यहाँ पर हम, ये वो चीजें थी। अगर हम लोगों ने किसमें वैलिडेशन लगानी हो, फाइल्स में, किसमें, फाइल्स में लगानी हो, देन हम लोग क्या करेंगे, इन चीजों के यहाँ से कॉपी कर लूंगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आते इधर आके पेस्ट करते हैं। हमारे पास वेरिएबल नेम क्या इधर रिक्वेस्ट है, कि अब जो यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी ना वो यहाँ पर आ जाए। देखो जरा, अब हम लोग यहाँ पे यूनिक एडमिन लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब हम लोग, एडमिन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम एडमिन का डाटा अपडेट कर रहे हैं, ऐसे ही ना। अब हम लोगों ने क्या बताना है, ये बताना है कि जौन से ईमेल वो अपडेट कर रहा है, जौन सी ईमेल वो अपडेट कर रहा है उसे छोड़े, बाकी सबको चेक करें, बाकी सबको चेक करें क्या वो उससे मैच करती है या फिर नहीं। अगर मैच करती होगी तो फिर क्या करेगा वो, ऑलरेडी टेकन, ठीक है ना। उसके सिवा जो उसका डाटा है उसको चेक किए बगैर बाकी सबको चेक करेगा, ठीक है ना। उसके डाटा को चेक नहीं करेगा, बाकी सबको चेक करेगा क्या ये ईमेल वहां मौजूद है। अगर मौजूद होगी तो फिर क्या डाटा अंदर आ जाएगा, ऑलरेडी टेकन।
उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है ये चीज, बस कि एडमिन टेबल की हमारे पास यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है इसकी आईडी क्या आ रही है हमारे पास, ये आ रही है ना यूजर आईडी, ये चीज है ना हमारे पास, इसके यहाँ पे लिख दूंगा बस मैं, ये जो यहाँ पे इसकी आईडी आ रही है वो आई यहाँ पर। अगर हमारे पास बाहर डबल क्वेश्चन मार्क दे तो अंदर क्या आ जाएंगे हमारे पास, सिंगल क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे। ठीक है, और हमारा प्राइमरी की का नेम क्या यहाँ पर, एडमिन अंडरस्कोर आईडी है। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास फाइल का नेम क्या है यहाँ पर, प्रोफाइल है। प्रोफाइल हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक तो रिक्वायर्ड हो, क्या हो हमारे पास वो रिक्वायर्ड हो, रिक्वायर्ड के साथ ही साथ उसकी टाइप क्या होनी चाहिए हमारे पास, इमेज। क्या होना चाहिए हमारे पास, इमेज होनी चाहिए। इमेज किस टाइप की होनी चाहिए, इमेज किस टाइप की होनी चाहिए, यहाँ पे लिखूंगा माइम्स। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, माइम्स लिखा, ये मीम्स नहीं है, माइम्स है हमारे पास। यहाँ पर बताओगे उसके एक्सटेंशन आप लोगों को कौन कौन सी चाहिए है, यानी कि ये लिखते हैं जेपीजी कॉमा पीएनजी कॉमा जेपीईजी कॉमा गिफ। ठीक है, बहुत है, जेपीजी पीएनजी जेपीजी आ गया। ठीक है ना, अच्छा जी, अब क्या करना है हम लोगों ने, अब डेट में आएंगे। अब डेट में जो प्रोफाइल वाली जगह है ना ये वाली, इसको हम ठीक करते हैं। इतने इस जगह से कॉपी कर लूंगा मैं, यहाँ पर आता हूँ और इधर आके क्या कर दूंगा, मैं इसको पेस्ट कर दूंगा बस मैं। अब हमारे प्रोफाइल नेम है ना यहाँ पर, ठीक है, सेव करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, एक मतलब जाता हूँ किसमें, इस वाले में आते हैं। ठीक है, मैंने जूस फाइल यहाँ पर क्या की, मैं यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली क्या नेम है इसका, एक्सेल फाइल है हमारे पास ये। सबमिट करते हैं, क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आ गया, तो प्रोफाइल फील्ड मस्ट बी एन इमेज। इसको आपने एडिट करना होगा तो क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल सा लिखोगे, इसके रूल्स में आओगे, रूल्स में लिखोगे आप लोग जो प्रोफाइल का जो वैलिडेशन कौन सी वाली, इमेज वाली, कौन सी वाली, इमेज वाली है, उसको आपने क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ बता दो आप, यानी कि फाइल शुड बी इन इमेज पैटर्न लिख दो यहाँ, ठीक है ना, या फिर सिंपल यहाँ पे लिख दो ओनली इमेज फाइल अलाउड। ठीक है ना, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर सिंपल से हमको दूसरी फाइल exe फाइल सेलेक्ट के लिए हम लोगों ने सबमिट करते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ ओनली इमेज फाइल अलाउड। एक्सटेंशन के लिए ऐसे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, जेपीजी पीएनजी और जेपेग। अभी मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास कौन कौन सी फाइल लिखी हुई है यहाँ पर, डेस्कटॉप पे आते हैं, हमारे पास ये फाइल नेम क्या है, और फाइल है ना वहाँ पे चीज, ये क्लिक करते हैं पीएनजी। ठीक हो गया, यहाँ मैं पीएनजी खत्म कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया, पीएनजी को खत्म कर दिया। सबमिट करते हैं, यहाँ पे लिखा आ गया तो प्रोफाइल फील्ड मस्ट बी ए फाइल ऑफ टाइप ऑफ जेपीजी और जेपेग। पीएनजी खत्म कर देना वहां से, जब यहाँ पीएनजी लिखोगे तो पीएनजी भी लोड हो जाएगा। अब इसके मैसेज को कैसे अपने कस्टम करना है, प्रोफाइल माइम्स यहाँ पे लिखोगे। अब यहाँ पे क्या बता दोगे, फिर कस्टम मैसेज, कस्टम मैसेज बता दोगे भी ओनली एक्सटेंशन अलाउड जेपीजी पीएनजी और जेपीईजी। सेव करते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ दूसरी फाइल सेलेक्ट करूँ, जैसे कि ये फाइल है, सबमिट करते हैं। यहाँ पर हम, यहाँ पर एक इमेज फाइल यहाँ पर आ गया। अगर हम यहाँ पर जो है डाउनलोड्स में जाए, मेरे ख्याल से हमारे पास होनी चाहिए वेब पेज की फाइल है नहीं रखी हुई, क्या पीएनजी है हमारे पास, खुद बना लेते हैं यार। जेपीजी का तो खत्म करो इस तरह करके, ये पीएनजी आ गया तो यार क्या मसला है इसका भी। जेपीजी यहाँ पर आ गया, सबमिट करते हैं यहाँ पर हम। सबमिट तो हो गया, एरर शो नहीं हुआ, उसने एरर शो करने के यहाँ पर
यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एरर आया लेकिन एरर शो नहीं हुआ। यहाँ पर एक एरर तो आया है लेकिन हमें वो शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा भाई वो? अब यहाँ पे देखा, यहाँ पे एरर आया हुआ ना। अब आप लोगों ने अब तक लिखोगे डीडी। डीडी लिखने के बाद आप लिख दो एरर। क्या लिखा आप लोगों ने यहाँ पर? एरर्स। अगर हमारे पास कोई एरर होगा, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एरर्स होगा, वो जितने भी एरर होंगे ना, हम शो कर देगा। यहाँ पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर कोई फाइल सेलेक्ट करता हूँ मिसाल के तौर पर, ये फाइल सेलेक्ट करते हैं हम। ये वेब पे आ गया ना हमारे पास, ये सबमिट करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो एक अरे आई है डिफॉल्ट के अंदर, मैसेज बैग आया। मैसेज के अंदर वापस क्या आया? ईमेल का भी आ गया, और ओनली एक्सटेंशन अलाउड जेपीजी पीएनजी और जेपैग। ईमेल का क्या बता रहा है वो? ऑलरेडी टेकन। ठीक है ना? हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ भी तो है कि यहाँ पर जो है ना कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसलिए इसको ऐसे कट करता हूँ मैं। यहाँ पर कुछ मिलते हैं ना इसका करके। ठीक है ना? अब वो मसला नहीं करेगा। कर्ली ब्रैकेट्स में लेते हैं हम इसको। यहाँ पर आते हैं कंट्रोल आर, इसको मतलब यहाँ पर आएंगे। अपडेट में आते हैं हम लोग, और इसलिए इसको कैसे खत्म करते हैं जरा अभी हम। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ गया ऑनलाइन एक्सटेंशन अलाउड जेपीजी पीएनजी और जेपैग। अच्छा जी, अब सिंपल से यहाँ पे करेंगे हम लोग। कोई फाइल यहाँ पे सेट कर दी, जेपीजी सेट कर दी, सबमिट करते हैं। डाटा हैज बीन अपडेटेड हो गया। यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास कोई एरर नहीं आया। एरर क्या नहीं आया? ये वाले ईमेल का। अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई एक रैंडमली ईमेल उठाता हूँ, मैंने यहाँ से ये वाली ईमेल उठा दी, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सबमिट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसका एरर आ गया। इमेज है ना यहाँ पर, सॉरी ईमेल है। इसे कॉपी करूंगा मैं। ईमेल हमारे पास कहाँ मौजूद है? ये ईमेल वाले को यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पेस्ट करते हैं ईमेल के। यहाँ पे इसे कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे बस। कंट्रोल और यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करते हैं हम लोग। फाइल का सेलेक्ट करेंगे हम, ये सेलेक्ट कर लेते हैं पीएनजी वाले। और हमारे पास जो ईमेल थी, यहाँ से इसे कॉपी करूँगा मैं, अब इधर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। सबमिट करते हैं। यहाँ पर लिखा आ गया ऑलरेडी टेकन आ गया। अगर उसकी यहाँ पर पुरानी ईमेल रखी हुई होती है इधर, तो कोई मसला नहीं होता यहाँ पर। ठीक है ना? अगर हमारे पास उसकी पुरानी ईमेल होती, देन हमारे पास इधर कोई मसला नहीं होता। डाटा हैज बीन अपडेटेड हो गया। Yes. ये था आप लोगों का लारावेल का करंट। डेट भी हो गया। डेट का आपको पता लीड कैसे करना है, सिंपल डेट फंक्शन आएगा, वो काम करेगा। इमेज भी होगी, इमेज अपडेट भी होगी, लेकिन अभी तक हमने इमेज डिलीट नहीं की। इमेज डिलीट नहीं की। आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर इस्तेमाल करो फाइल एग्जिस्ट इन लारावेल। सबसे पहले क्या चेक करोगे आप लोग कि फाइल एग्जिस्ट है कि नहीं। यहाँ पर आ जाओ, हमारे पास इधर आ जाएगा, किसी में भी चले जाओ। ठीक है ना? उसमें आपको बता देगा कि यहाँ पे फंक्शन क्या लिखा उसने, फाइल एग्जिस्ट। फिर यहाँ पर जो आपका यूआरएल है वो आएगा, उसके लिए से काम हो जाएगा। ठीक है ना? फंक्शन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? ये वाला इस्तेमाल हो रहा है, फाइल एग्जिस्ट वाला। इसके अंदर वहाँ पे एक और क्लास होती है, कौन सी वाली? फाइल क्लास हमारे पास एक होती है। अब वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाला, ये फाइल नेम है, ये क्लास नेम होता है। इसे ऐसे कॉपी करोगे। मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर आता हूँ। यहाँ पे ये लिखूंगा ना मैं, कंट्रोल स्पेस पाऊंगा मैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है फेकर, लिखा आ रहा है ना इसका। हम लोगों ने कहाँ पर आना है? ये वाले में आना है, सपोर्ट फैकेट्स। इस पर क्लिक करूंगा, ऊपर भी इसका वो आ जाएगा, ये रहा। ठीक है ना? अब इसके जरिए आप लोग कौन सा फंक्शन लिखोगे? यहाँ पर एग्जिस्ट वाला। फिर यहाँ पे आपके फाइल का यूआरएल आ जाएगा पूरे का पूरा। ठीक है ना? अगर एग्जिस्ट होगी तो यहाँ पे एको कर देना, या फिर सिंपल सा कौन सा फंक्शन लिखोगे? अनलिंक वाला। कौन सा फंक्शन लिखोगे यहाँ पर? अनलिंक वाला। अब यहाँ पर अनलिंक तो इस्तेमाल कर रहे हो, क्या यहाँ पर हम लारावेल का फाइल फंक्शन का जो रिमूव फंक्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना? चाहे आप इसे पीएचपी का फंक्शन इस्तेमाल कर लो, चाहे आप इसमें लारावेल का फंक्शन इस्तेमाल कर लो। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हो, क्या चाहते हो कि जब भी मैं फाइल अपलोड करूं, क्या करूं मैं?
जब भी मैं फाइल अपलोड करूं पब्लिक फोल्डर में जाना है, वो पब्लिक फोल्डर में यहाँ पर ना जाए, वो कहाँ पर जाए, स्टोरेज फोल्डर में जाए, स्टोरेज ऐप पब्लिक पे है। आप लोगों ने मे भी सर्च वर्च की होगी, वो वहाँ पर स्टोरेज फोल्डर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। स्टोरेज फोल्डर में इस्तेमाल होता है, पब्लिक फोल्डर में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। स्टोरेज अगर आप चाहते हो ना कि मैं पब्लिक का रिलेशनशिप बनाऊं किसके साथ, स्टोरेज के साथ, देन हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं PHP आर्टिजन स्टोरेज लिंक। ये लिखोगे, हमारा जो पब्लिक फोल्डर होगा और स्टोरेज फोल्डर होगा आपस में क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी तरीका है, आप लोग ये भी इस्तेमाल करके काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक आपकी मैंने लारावेल आप कह सकते हो आधे से ज्यादा कंप्लीट करवा दी हुई है। अब बस आप लोगों का रह गया एक ऑथेंटिकेशन, बस वही रह गया ऑथेंटिकेशन, यानी कि लॉगिन साइन अप कैसे बनाना। लॉगिन साइन अप बनाने के लिए हम लोग लारावेल का जो फंक्शन है, कौन सा वाला, ऑथ वाला, ठीक है ना। यहाँ पर आता हूँ मैं, ऐप HTTP सॉरी मॉडल्स यूजर डॉट पेज में आते हैं। यहाँ पे देखो उन्होंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक क्लास लगाई हुई है, कौन सी वाली, ऑथेंटिकेशन की क्लास लगाई हुई है। उसके बाद हमारे पास कॉन्फ़िग में आओगे, कॉन्फ़िग ऑस डॉट PHP, यहाँ वहाँ पर गार्ड्स बने हुए हैं और प्रोवाइडर से बने हुए हैं इस टाइप के, ठीक है ना। इसके जरिए हम मल्टी ऑथ भी बना सकते हैं और सिंगल ऑथ भी बना सकते हैं। पहले मैं आपकी प्रैक्टिस करूंगा सिंगल ऑथ के अंदर, जहाँ पे प्रैक्टिस होगी ना, पहले किसमें कराऊंगा मैं, सिंगल ऑथ में, फिर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवा दूंगा मल्टी ऑथ के अंदर। बस आपकी ये दो चीजें रह गई हैं। उसके बाद आप लोग ने प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है ना। ये आपका लास्ट हफ्ता है जिसमें हमने ये काम कंप्लीट कर देना। फिर जो डेज होंगे आप लोगों के प्रोजेक्ट बनाने के डेज होंगे। अब प्रोजेक्ट बनाने कैसे हैं उसमें भी पूरे बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई इशू की प्रॉब्लम, ऑल क्लियर है यहाँ तक, 1 to 1 में क्लियर है सारा का सारा, ठीक है ना। जैसे 1 to 1 था ना, वैसे ही वहाँ पे हैज मैनी होता है, यहाँ पे एड्रेस टेबल आएगा, इसकी फॉरेन की आ जाएगी, और ये प्राइमरी की वहाँ पे कौन सी वाली होगी, एडमिन आईडी की होगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, एड्रेस टेबल की होगी, ठीक है। हैज मैनी ऐसा बन जाएगा, काम होता रहेगा।